come around to say hello. One-on-one, I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you, it's so. Hey, hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. हेलो मोटो। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको बताना चाहती हूं कि जब 2022 की अप्रैल में जब यही इल्हन ओमर पीओके गई थी, तो एक सांसद हैं जो इंडिया अलायंस से हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था और इल्हन ओमर के खिलाफ लिखा था कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप भारत के बारे में चिंता करना छोड़ दें। वो थी प्रियंका चतुर्वेदी। लेकिन आज अनुराग भदौरिया की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो बोल भी सके कि इल्हन ओमर, तुम हमारे मामलात में बिल्कुल जो बोलती हो वो हम उसके साथ नहीं है, और उल्टा राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए आज अनुराग भदौरिया खड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या हो गया है इस देश की राजनीतिक पार्टियों को? नविका जी, मैं हर बहस में, हर चर्चा में ये बात कह रहा हूं और फिर से दोहरा रहा हूं कि आज हमें भारतीय की तरह व्यवहार करना चाहिए था। ठीक है, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं, कोई पत्रकार हो सकता है, कोई सुहेल सेठ की तरह बड़े जो जिसको कहते हैं ना कि इस देश के एलिट सर्किल में जिनकी बात सुनी जाती है, जो कहते हैं तो उसको ब्रांड कंसल्टेंट के तौर पर लोग सुनते हैं, वो हो सकते हैं, संजय झा जैसे लोग हो सकते हैं। लेकिन आप दुर्भाग्य देश का नहीं है कि हम लोग आज भी खांचों में बंटकर और देश विरोधी जो बात करने वाले लोग हैं, आतंकवादियों की जो बात है, वो राहुल गांधी से मिल जा रही, फिर भी उसका बचाव कर रहे हैं। ये बचाव करके हम क्या हासिल करने वाले? और आज हो सकता है कि अनुराग भदौरिया जी की पार्टी राहुल गांधी जी की पार्टी के साथ अलायंस में हो, कल नहीं होगी तो अफसोस होगा इन्हें। जिस इल्हान ओमर का आज बचाव कर रहे हैं तब अफसोस होगा। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, पता नहीं अनुराग जी कहां से तर्क लेके आए। मैंने और एक दो कांग्रेसी प्रवक्ताओं को भी सुना, वो कह रहे हैं कि जवाब नहीं मिला, अमेरिका से भी संबंध खत्म कर बनाना चाहते हैं। ये अमेरिका से क्या भी संबंध बात, क्या देश के खिलाफ कोई बात हुई है? नविका जी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। देखिए, ये कभी भी ढंग की बात नहीं करने, कभी नहीं बोला हिंदुस्तान ने। क्यों अनुराग भदौरिया जी, प्लीज अलाउ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी टू कंप्लीट हिज पॉइंट। उसके बाद मैं काउंटर का समय दूंगा। नहीं, 2014 से सरकार है, आप बताइए। इनके पास आज कुछ नहीं है। नहीं, इस देश के अंदर निंदा मुझे उम्मीद थी कि आज तो कम से कम ऐसा काम नहीं करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी, दुनिया में डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो उन देशों से भी रखे जाते हैं जो एकदम दुश्मन हो जाए। इजराइल और गाजा दोनों हमारे दोस्त हैं, दोनों में ढेर सारे लोग हैं जो भारत के पक्ष में विपक्ष में बयान लगते हैं। इल्हान ओमर वहां की कांग्रेस वुमेन जरूर है, वहां की सरकार में होती तो भी ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। कम से कम इतनी सामान्य समझ रख के आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और कमाल की बात यह कि इसी तरह का कुतर्क संजय झा दे रहे, कम से कम आज के दिन। और आमतौर पे संजय झा, ठीक है, पार्टी का मसला आएगा तब तो उनको बोलना चाहिए, भले वो कांग्रेस से निकालेंगे। आज देश का मसला था, लेकिन आज भी देखिए क्या कुतर्क को लेकर आए थे। संजय झा ने जब शुरू में भाषण शुरू किया तो लगा कि शायद वो कुछ ठीक बात बोलेंगे। अरे भाई, राहुल गांधी की भाषा और पन्नू की भाषा, इल्हान ओमर की भाषा एक जैसी है। आप तो भाजपा के प्रवक्ता हैं। पियर साइकोसिस भरकर वो राजनीति करना चाह रहे हैं, केरोसिन छिड़क रहे हैं देश में। ये खतरनाक काम कर रहे हैं, उनको रोके जाने की जरूरत है। वो कितना खतरनाक आदमी है, उनको रोकने की जरूरत है। चुनाव 5 साल बाद आने वाले हैं, बात कर रही है। चुनाव 5 साल बाद आने वाले हैं राहुल गांधी जी। ये देश को आप जलाने, बर्बाद करने का काम मत कीजिए। इस देश में कोई सिख कभी नहीं डरा 1984 को छोड़कर। 1984 में पगड़ी वाला सिख अपनी पगड़ी, अपने केश छिपाता था क्योंकि गर्दन कटने का खतरा था। इसके अलावा कभी नहीं हुआ। ये मत ले जाइए उस तरफ। देश को आप ऐसे घृणा, जहर, एक दूसरे के खिलाफ वैमनस्य वाले माहौल में ले जा रहे हैं, यह शर्मनाक है। और उससे ज्यादा पीड़ा देने वाली बात है कि नेशनल टेलीविजन पर हम देश के लोग अलग अलग सुर में बात कर रहे हैं। हमें एक साथ बात करनी चाहिए कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो गलत है और इसकी निंदा होनी चाहिए। उनसे कहा जाना चाहिए कि वो बयान वो वापस ले। ऑल राइट।